हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोगों को कुछ इमरजेंसी कंडीशन में इस्तेमाल करने वाली दवाइयों के बारे में एक ही वीडियो में पूरा डिटेल बताने वाला हूँ और एकदम आसान भाषा में आपको बताने वाला हूँ। वो सारी दवाइयों के बारे में बताऊंगा जो कि इमरजेंसी कंडीशन में यूज किए जाते हैं। वो सारी दवाइयों के साथ साथ उन सारी दवाइयों का क्या काम होता है, किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो सारी की सारी बात आप लोगों को एकदम डिटेल यहाँ पर बताऊंगा। तो अगर आप मेडिकल के छात्र हैं या फिर प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखना। अगर किसी को कुछ भी ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में आना, एक कमेंट जरूर करना कि आपको समझ में नहीं आया है। ठीक, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल स्टूडेंट के नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए। तो कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर की सलाह के। चलिए यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं कि आज की इस वीडियो में हम लोग इमरजेंसी ड्रग में क्या क्या चीज़ों को पढ़ने वाले हैं, जैसे कि एट्रोपिन इंजेक्शन, माइडाजोलम इंजेक्शन, पोटेशियम क्लोराइड इंजेक्शन, डेक्सट्रोज 25% इंजेक्शन, नॉर्मल सेलिन 3% इंजेक्शन, एड्रेनालिन इंजेक्शन, प्रोपोफोल इंजेक्शन, विटामिन के इंजेक्शन, एविल इंजेक्शन और ट्रेनेक्समिक एसिड इंजेक्शन, मैनिटोल इंजेक्शन, डोपामिन इंजेक्शन। तो इस तरह से बहुत सारे अलग अलग प्रकार के इमरजेंसी ड्रग के बारे में हम लोग यहाँ पर एकदम आसान भाषा में पढ़ेंगे। तो चलिए एक एक करके सारे के सारे मेडिसिन के बारे में जानते हुए और समझते हुए उनके बारे में पूरा डिटेल चलते हैं। तो शुरुआत सबसे पहले हम लोग एट्रोपिन सल्फेट इंजेक्शन से करते हैं। सबसे पहला इंजेक्शन जो दोस्तों है वो है एट्रोपिन सल्फेट इंजेक्शन। ये है एट्रोपिन सल्फेट इंजेक्शन जो कि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के ये इंजेक्शन है। अगर हम बात करें ये इंजेक्शन क्या है, इस इंजेक्शन का क्या काम है, किस लिए इसका यूज किया जाता है, तो सबसे पहली बात एट्रोपिन इंजेक्शन जो होता है ये एक ऐसा इंजेक्शन होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है अगर मान लीजिए किसी का हार्ट बीट स्लो हो गया है, और एंटीडोट के रूप में इसको ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के केसेस में भी यूज किए जाते हैं। इस कंडीशन में हार्ट बीट से रिलेटेड अगर किसी का दिक्कत है, हार्ट बीट स्लो हो गया है, तब उस कंडीशन में भी इस तरह के इंजेक्शन का यूज किया जाता है। अगर हम इस इंजेक्शन के रूट के बारे में बात करें तो इंट्रामास्कुलर रूट से भी आप इसको लगा सकते हैं। इंट्रावेनस मतलब मांसपेशियों में, नस में, सबक्यूटेनियस रूट से, किसी भी रूट से आप इसको लगा सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम बात करते हैं अगले इमरजेंसी ड्रग के बारे में। अगला जो इंजेक्शन है वो है माइडाजोलम इंजेक्शन। अब आप लोगों को मैंने बताया था किसी भी दवाइयों के नाम के लास्ट में लैम आ जाए, पैम आ जाए, जैसे एलेप्राजोलम, लोराजीपैम, माइडाजोलम, ये सारे क्या हैं, ये सारे एक प्रकार के सिडेटिव मेडिसिन होते हैं जो कि एनेस्थेसिया के कंडीशन में या फिर एंजाइटी से रिलीफ पाने के लिए इस तरह के इंजेक्शन का यूज किया जाता है। और इस इंजेक्शन के अगर हम रूट के बारे में बात करें तो ये इंजेक्शन इंट्रामास्कुलर या फिर इंट्रावेनस दोनों में से किसी भी रूट से इसको लगाया जा सकता है। ये बातें हो गई माइडाजोलम इंजेक्शन के बारे में, जो कि ये भी एक प्रकार के इंडियन फार्माकोपिया के इंजेक्शन होते हैं। ये बात समझ गए आप लोग एकदम अच्छे से, किसी को डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बहुत ही ये बेसिक है और बहुत ही अच्छे ये सारे इंजेक्शन होते हैं, बहुत ही पॉपुलर भी होते हैं, इनके बारे में आपको जानकारी रहना चाहिए। जैसे कि अगला जो इंजेक्शन है वो है पोटेशियम क्लोराइड इंजेक्शन। इस इंजेक्शन को थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। यह है पोटेशियम क्लोराइड इंजेक्शन। ये जो इंजेक्शन होता है इसको आईवी इन्फ्यूजन के रूट से लगाया जाता है। अब ये इंजेक्शन जो होता है इसका क्या काम होता है, किस लिए इसको लगाया जाता है, तो देखिए पोटेशियम क्लोराइड इंजेक्शन एक ऐसा इंजेक्शन होता है जो कि अगर मान लीजिए शरीर में पोटेशियम क्लोराइड का डिफिशियंसी हो गया है, हमारे शरीर में अगर मान लीजिए पोटेशियम क्लोराइड का डिफिशियंसी हो गया है। डिफिशियंसी का मतलब क्या होता है, डिफिशियंसी का मतलब होता है कमी हो जाना। शरीर में अगर पोटेशियम क्लोराइड की कमी हो जाता है तब उस कंडीशन में पोटेशियम क्लोराइड के इंजेक्शन का यूज किया जाता है, जिसको केवल और केवल आईवी इन्फ्यूजन के रूट से ही लगाया जाता है। समझ गए आप लोग, ये बातें हो गई पोटेशियम क्लोराइड इंजेक्शन के बारे में, जो कि इस इंजेक्शन के बारे में आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ। समझ गए? तो चलिए इसी तरह से हम बात कर लेते हैं कुछ और भी इमरजेंसी ड्रग के बारे में। जैसे कि अगले इमरजेंसी ड्रग के बारे में अगर हम बात करें तो ये है डेक्सट्रोज 25%। ये क्या होता है, इसको किस लिए यूज किया जाता है, सबसे पहली बात एक आप लोगों को देख रहा हूँ, जितने सारे लोग यहाँ पर देख रहे हैं वो सारे लोगों के लिए एक छोटा सा इस कमेंट बॉक्स में होमवर्क देता हूँ। आप लोगों को बताना है कि ये, इसको साइड कर देता हूं, हाइपोग्लिसीमिया का मतलब क्या होता है और हाइपरग्लिसीमिया का मतलब क्या होता है। ये दो चीज का मतलब देखते हैं कितने सारे लोग ध्यान से देख रहे हैं, जो डेली हमारे वीडियो को देखते हैं वो जरूर बताएंगे। देखते हैं कितने सारे लोग देख रहे हैं, कितने सारे लोगों को पता है। और हाँ, अगर नहीं पता है तो भी कमेंट कर देना, पर्सनल आप लोगों को बताऊंगा। अगर नहीं पता है तो भी लिख देना कि नहीं पता है, बता दीजिए। हर एक कमेंट पे मैं रिप्लाई करूंगा। देखते हैं कितने सारे लोग बता रहे हैं। ये जो होता है हाइपोग्लिसीमिया के कंडीशन में यूज किए जाते हैं, और हाइपोग्लिसीमिया के साथ साथ अगर शरीर से फ्लूइड लॉस हो गया है, डिहाइड्रेशन जैसा प्रॉब्लम है, उस कंडीशन में भी इस तरह के इंजेक्शन का यूज किया जाता है। और इसको भी केवल और केवल आईवी इन्फ्यूजन के ही रूट से लगाया जाता है।
ये बातें हो गई डेक्सट्रोज 25% के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं कुछ और भी इमरजेंसी ड्रग के बारे में। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 499 रुपए का है। ये बुक आप लोगों को व्हाट्सएप पर PDF के फॉर्मेट में दिया जाता है। और अगर आप लोग इस बुक को लेना चाहते हैं, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना, आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। ये बुक PDF के फॉर्मेट में मिलेगा आप लोगों को। जो लोग लेना चाहते हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। जैसे कि ये है NS 3% का इंजेक्शन। ये क्या होता है, इसको किस कंडीशन में यूज किया जाता है, ये देखिए। ये जो होता है NS 3% के इंजेक्शन होते हैं। ये इंजेक्शन जो होता है ये एक ऐसा इंजेक्शन होता है जो कि यूज किया जाता है शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए जैसे कि फ्लूइड का रिप्लेसमेंट हुआ है, शरीर में डिहाइड्रेशन हो गया, पानी की कमी हो गया है, तो वो सारी चीज़ों को, उन सारी चीज़ों को रिकवर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है NS 3%। और ये शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट होता है, लंबे समय तक नहीं होता है। ये समझ गए, तो ये भी बातें हो गई NS 3% के इंजेक्शन के बारे में। रूट की बात करें तो सिंपल इसका यही रूट होता है, IV इन्फ्यूजन के रूट से ही केवल और केवल इसको लगाया जाता है। और बात कर लेते हैं कुछ इमरजेंसी ड्रग के बारे में, वो है एड्रेनलिन इंजेक्शन। थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ, ये है आपका एड्रेनलिन इंजेक्शन। ये भी एक प्रकार के यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के इंजेक्शन है। एड्रेनलिन इंजेक्शन एक ऐसा इंजेक्शन होता है जो कि डाइल्यूशन के बाद ही इसको लगाया जाता है। आप IM रूट से लगाएं या फिर SC सबक्यूटेनियस रूट से लगाएं या फिर नस में इंट्रावेनस लगाएं, लेकिन डाइल्यूशन के बाद ही इसको लगाया जाता है। हम बात करें कि एड्रेनलिन इंजेक्शन का काम क्या होता है, किस लिए इसको लगाया जाता है, तो देखिए सारे मेडिसिन जो बता रहे हैं वो इमरजेंसी ड्रग बता रहे हैं, तो ये भी इमरजेंसी कंडीशन में ही यूज किए जाते हैं। जैसे कि अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट है या फिर सीवियर एलर्जिक रिएक्शन है, मतलब बहुत ज़्यादा एलर्जी हो गया है, बहुत ज़्यादा एलर्जिक रिएक्शन हो गया है, उन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए एड्रेनलिन इंजेक्शन का यूज किया जाता है। समझ गए आप लोग। तो चलिए हम बात करते हैं कुछ और भी इंजेक्शन के बारे में, जैसे कि प्रोपोफोल इंजेक्शन। ये है प्रोपोफोल इंजेक्शन। ये इंजेक्शन क्या होता है, किस लिए यूज किया जाता है, किन चीज़ों को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है, तो देखिए प्रोपोफोल इंजेक्शन एक ऐसा इंजेक्शन होता है जिसका यूज किया जाता है ट्रीट पुट टू स्लीप एंड कीप ए स्लीप ड्यूरिंग जनरल एनेस्थेसिया फॉर सर्जरी मेडिकल प्रोसीजर। मतलब पेशेंट को स्लीपिंग करने के लिए, उसको नींद आए, जैसे सर्जरी हो रहा है या फिर कोई भी जनरल एनेस्थेसिया के दौरान सर्जरी हो रहा है या फिर कोई भी मेडिकल प्रोसीजर चल रहा है जिससे उनको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, उनको ज़्यादा दर्द ना हो, ज़्यादा दिक्कत ना हो, इसीलिए इस तरह के इंजेक्शन को लगाया जाता है जिससे आसानी से ट्रीटमेंट हो सके। समझ गए आप लोग। और इसको केवल और केवल IV रूट से ही लगाया जाता है। बात समझ गए आप लोग। ये भी बातें हो गई प्रोपोफोल इंजेक्शन के बारे में। हम बात कर लेते हैं अगले इमरजेंसी ड्रग के बारे में। अगला जो इमरजेंसी ड्रग है वो है विटामिन के इंजेक्शन। विटामिन के इंजेक्शन एक ऐसा इंजेक्शन होता है जो कि मांसपेशियों में भी लगाया जा सकता है, इंट्रामास्कुलर भी लगाया जा सकता है और इंट्रावेनस मतलब इसको नस में भी लगाया जा सकता है। ये एक ऐसा इंजेक्शन होता है जो कि ब्लड के क्लॉटिंग प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए कॉमनली रूप से विटामिन के इंजेक्शन का ही यूज किया जाता है। अगर किसी को भी ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो चीज़ों को ठीक करने के लिए कॉमन रूप से विटामिन के इंजेक्शन का यूज किया जाता है। ये बातें हो गई विटामिन के इंजेक्शन के बारे में। हम बात कर लेते हैं एविल इंजेक्शन के बारे में। एविल के टैबलेट भी आते हैं, सभी लोगों को पता है, लेकिन टैबलेट का यूज भी किए जाते हैं और इमरजेंसी कंडीशन में इसके इंजेक्शन भी आते हैं, इंजेक्शन भी यूज किए जाते हैं। लेकिन एविल का यूज क्यों किया जाता है, शायद आप लोगों में से जितने सारे लोग देख रहे हैं 90% लोगों को इसके बारे में पता है। बहुत ही पॉपुलर है और बहुत ही ओल्डेस्ट मेडिसिन है। इसके बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी रहता है, वो मेडिकल फील्ड से हो या फिर नॉन मेडिकल फील्ड से हो, लेकिन सभी लोगों को एविल मेडिसिन के बारे में तो पता ही रहता है, जो कि एलर्जिक रिएक्शन में यूज किए जाते हैं। स्किन में ईचिंग हो रहा है तब भी उस कंडीशन में इस तरह के मेडिसिन के इंजेक्शन का यूज किए जाते हैं। बात समझ गए। तो ये बातें हो गई एविल इंजेक्शन के बारे में। अब इसके बारे में और डिटेल क्या बताएं, बहुत ही पॉपुलर है और इसके बारे में सभी लोगों को पता है। ये एक प्रकार के एंटी एलर्जिक मेडिसिन होते हैं जो कि एलर्जिक रिएक्शन को ठीक करने का काम करते हैं। ज़्यादा एलर्जी हो रहता है तब उस कंडीशन में इंजेक्शन का यूज किया जाता है, नॉर्मल रहता है तो टैबलेट से ही काम चला देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अगले इमरजेंसी ड्रग के बारे में, वो है ट्रेनेक्समिक एसिड इंजेक्शन। ट्रेनेक्समिक एसिड इंजेक्शन एक ऐसे इंजेक्शन होते हैं जो कि किन चीज़ों को ठीक करने के लिए यूज किए जाते हैं। सबसे पहली बात, अगर मान लीजिए किसी को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, हैवी ब्लीडिंग है या फिर एक्सेसिव ब्लीडिंग है, तो उस तरह के ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं ट्रेनेक्समिक एसिड इंजेक्शन, जो कि डिलीवरी के भी कंडीशन में यूज किए जाते हैं। इस तरह के इंजेक्शन समझ गए आप लोग। तो
ये जो होता है सिंपली अगर जाने तो ब्लीडिंग को कंट्रोल करने का ये काम करते हैं। हैवी ब्लीडिंग या फिर एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रहा है वो सारी चीज़ों को ये रोकने का काम करते हैं। हम बात कर लेते हैं अगले मेडिसिन के बारे में, मैनिटोल इंजेक्शन। ये क्या होता है? ये होता है मैनिटोल इंजेक्शन। ये तो आप बॉक्स दिखा रहे हैं, बॉक्स नहीं दिखा रहे हैं, इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। देखिए मैनिटोल इंजेक्शन एक ऐसे इंजेक्शन होते हैं जो कि स्वेलिंग को रिड्यूस करने के लिए, सूजन हो गया उसको कम करने के लिए, आंखों के आसपास हो गया है, ब्रेन के आसपास बहुत ज़्यादा मतलब दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गया है, वो सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए मैनिटोल इंजेक्शन का यूज किया जाता है। हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट इमरजेंसी ड्रग के बारे में, तो वो है डोपामिन इंजेक्शन। डोपामिन इंजेक्शन क्या है? डोपामाइन इंजेक्शन का क्या काम होता है, किस लिए यूज किए जाते हैं? तो ये देखिए है डोपामाइन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन। ये एक प्रकार के यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के इंजेक्शन होते हैं। डोपामाइन इंजेक्शन एक ऐसा इंजेक्शन होता है जो कि लो ब्लड प्रेशर के कंडीशन में शॉक को ठीक करने के लिए, जैसे शॉक एंड लो ब्लड प्रेशर के कारण हार्ट अटैक जैसे प्रॉब्लम, ट्रामा जैसे प्रॉब्लम, वो सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं डोपामाइन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये इंजेक्शन माने जाते हैं, जो कि एक प्रकार के यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के ये इंजेक्शन होते हैं। तो आई होप आप सभी लोगों को इमरजेंसी ड्रग के बारे में जितनी सारी बात बताया हूँ शायद आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये सारी बात समझ में आए तो सिंपली कमेंट बॉक्स में आएंगे, एक कमेंट जरूर करेंगे। समझ में आया होगा तो अच्छा कमेंट करना, ना समझ में आया हो तो अच्छा बुरा जो समझ में आए वो कमेंट करना, लेकिन एक कमेंट जरूर करना, जो भी समझ में आए लेकिन एक कमेंट जरूर करना। और एक बात, जो लोग हमसे इंस्टाग्राम में पर्सनली जुड़ना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कोई भी चीज़ शेयर करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली सपोर्टिंग आप फार्मेसी जो चैनल का पूरा नाम है सर्च करेंगे तुरंत मिल जाएगा चैनल। आप वहाँ पर हमें फॉलो करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। कुछ भी पूछना हो, बताना हो, छोटे छोटे कंटेंट हम भी अपलोड करते रहते हैं, जुड़े रहेंगे तो बेनिफिट मिल सकते हैं, आगे आपकी मर्जी। आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।